Hi, this is answer discussion video of 17th of February 2022। ये दो सवाल थे। पहला सवाल था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे एक नोट तैयार करना था। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करती है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस किस तरीके से होते हैं, कौन सी ओरिजिनल पावर है, इन सब चीज़ों पे हमें एक सिस्टमैटिक नोट तैयार करना था। पावर्स एंड ड्यूटीज एज वेल, जैसे आर्टिकल 32 है फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट गारंटर है आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट है वो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पॉलिटी से सवाल आता है तो सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल पूछा जाता है। सेकंड जो था वो था वर्ड क्लीन एनर्जी। देखिए ये मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, जैसे क्लीन एनर्जी हुआ, ग्रीन एनर्जी हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी हुआ, इन सब में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको अभी हम समझेंगे। प्रिपेयर अ नोट ऑन ऑल द एनर्जी रिलेटेड स्कीम्स अनाउंस्ड इन द रीसेंट टाइम। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये दो सवाल थे। आंसर डिस्कशन में पार्टिसिपेशन किया है शुभम ने, काजोल, सौम्य, रसेंद्र, माधवी, सपना, रामनरेश, विशाल, आशा, कुश, रामनरेश, शीतल, प्रियंका, मीनू, रिया, कुश, अतुल ने। इन सब का कंपाइलेशन है। बिफोर दैट दिस इज द कंपाइलेशन प्रिपेयर किया है रसेंद्र ने। बिफोर दैट ये जो पहला सवाल था क्लीन एनर्जी, ये एक बहुत अच्छा वेबसाइट है, इसको मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा। इसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है व्हाट इज क्लीन एनर्जी, हाउ डज इट वर्क, व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट। जैसे क्लीन एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल जीरो एमिशन रिसोर्सेज, जो पॉल्यूट नहीं करती है एटमॉस्फेयर को व्हेन यूज्ड, तो इसको बोला जाता है क्लीन एनर्जी। ये एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये है क्लीन एनर्जी। अब एक्चुअली क्या होता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे सोलर एनर्जी को क्लीन बोल सकते हैं, हाइड्रो पावर है। डिफरेंस आता है जैसे क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में। तो क्लीन एनर्जी मतलब क्लीन एयर दैट डू नॉट रिलीज एयर पॉल्यूटेंट। क्लीन एनर्जी वो एनर्जी है जो हम उस रिसोर्सेज से ले रहे हैं जो एयर पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी वो एनर्जी है जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम ले रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से। और इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो होती है पावर जनरेटेड फ्रॉम सोर्सेज दैट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिप्लेनिश्ड। रिन्यूएबल रीन्यू हो जाते हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वोंट रन आउट। जैसे कि फॉसिल फ्यूल तो एक दिन खत्म हो जाएगा, बट सोलर और विंड एनर्जी हमेशा बना रहेगा। तो सोलर और विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में आ सकता है। एक्चुअली ये थोड़ा ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है इन तीनों टर्म्स में। मोस्ट ग्रीन एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल होगी, नेचुरल रिसोर्सेज से ले रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर रिन्यूएबल, बट ऑल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर सीन एज बीइंग ग्रीन। रिन्यूएबल एनर्जी, नॉट ऑल रिन्यूएबल एनर्जीज सोर्सेज आर सीन एज बीइंग ग्रीन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हाइड्रो पावर का। हाइड्रो पावर किससे हो रहा है? वाटर से हो रहा है। वाटर रिप्लेनिश हो जाएगा, तो वाटर हाइड्रो पावर क्या हुआ? रिन्यूएबल हुआ। बट सम वुड आर्ग्यू इट इज नॉट ग्रीन। इट इज नॉट ग्रीन since the deforestation or industrialization related to building of hydro dams can damage the environment। तो हाइड्रो पावर को ग्रीन एनर्जी नहीं बोल सकते, बट हाइड्रो पावर डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी हम उसे बोल सकते हैं। तो इन सब का ऐसा थोड़ा डिफरेंस होता है। अब जैसे सोलर है, विंड है, ये सारी कैटेगरी में फिट हो जाएंगे। तो इजी तरीका ये है, क्लीन एनर्जी का मतलब जिससे क्लीन एयर है, एयर पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ग्रीन एनर्जी मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज से है, ग्रीन नेचुरल। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब है जो रिसाइक्लेबल सोर्सेज से। इस वेबसाइट को एक बार आप देखना, इसमें बड़े अच्छे से और भी बताया है हाउ डज इट वर्क, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, बेनिफिट्स, क्लीन एनर्जी कहाँ यूज हो सकती है, एंड फ्यूचर इज क्लीन एनर्जी। वर्ड अभी ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम दिस फॉसिल फ्यूल टू क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो इस पे अपना एम्फेसिस है और ये आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इसका पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा। ऑलराइट। अब जो सेकंड सवाल था वो था अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका सोर्स भी बड़ा हमें क्लियर कट पता था। चैप्टर नंबर 26 सुप्रीम कोर्ट। इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूएस सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वो यूनिटरी है, इंटीग्रेटेड है। इसका कंपोजिशन हमें पता होना चाहिए। फिर जजेस का क्वालिफिकेशन कैसे होता है, टेन्योर एंड रिमूवल कैसे होता है, एक्टिंग एडहॉक जजेस, सिट एंड प्रोसीजर।
जैसे जो दिल्ली है वो सुप्रीम कोर्ट की सीट है। प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सर्विस कंडीशन, एक्सपेंसेस जो है वो चार्ज्ड ऑन है, मतलब इस पे वो नहीं होता, वोटिंग नहीं होता, चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड है। जजेस का बिहेवियर जब तक इम्पीचमेंट नहीं हो रहा है आप डिस्कस नहीं कर सकते। पावर टू पनिश, कंटेम्प्ट है, स्टाफ है। तो इस तरीके से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसको बहुत पावर दिया गया है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, रिट ज्यूरिसडिक्शन है, एपेलेट है, एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और सेल्फ करेक्टिंग भी होती है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब जैसे जजेस ने किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केस में कोई स्टेटमेंट दिया, अब जो लोअर जुडिशरी है वो उसको एज अ स्टैंडर्ड मान के अगले डिसीजंस ले सकती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर कोई अगेंस्ट जा रहा है, आर्टिकल अगेंस्ट जा रहा है लॉ, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन एंड पावर। तो सुप्रीम कोर्ट इज वेरी वेरी हाई होल्डिंग। आपने ये आंसर प्रिपेयर किया, मैंने ये पूरा देखा, जिस तरीके से आपने इसको समराइज किया है, एक्सेलेंट। सो दिस इज द पर्पस जो हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा एक डिसिप्लिन भी हो, राइटिंग भी हो जाए, और साथ ही साथ हमारा प्रिलिमिनरी का जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट हमारे सारे कवर हो जाए। सो फैंटास्टिक। फर्स्ट जो सबमिशन है वो शुभम का है, क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी यहाँ पे बताया आपने, इंडिया और इसका पोटेंशियल बताया, दिस इज रियली गुड, और इसके टाइप्स बताया, रिन्यूएबल के, कॉमन रिन्यूएबल पावर के, एडवांटेजेस हैं, चैलेंजेस हैं। अब चैलेंजेस हमें पता है, कॉस्ट बहुत है, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत है, स्टोरेज है, रिलायबल नहीं है इतनी, प्रेजेंट प्रोडक्शन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अब ये पार्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो 13-14 स्कीम्स हैं फ्रिक्वेंटली आप इसको यूज कर सकते हो मेन एग्जाम में आंसर राइटिंग में, और प्रिलिमिनरी में भी देखना इससे सवाल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पीएम कुसुम क्या है, वाटर पंप टू फार्मर्स, सोलर वाटर पंप टू फार्मर्स। तो इस टाइप से हमें रेंज भी पता होना चाहिए और एक सर्टेन डेप्थ भी पता होना चाहिए। एक वन लाइनर सिटर आ जाए कि अक्षय ऊर्जा पोर्टल क्या है, दिस, सो यू शुड बी नोइंग कि दिस इज दिस। ओके, फोकस एरिया आपने बताया, हाइड्रोजन बेस्ड, ग्रिड इंटीग्रेशन, ट्विन चैलेंजेस एंड कंक्लूजन। फैंटास्टिक, दिस इज अगेन अ वेरी गुड आंसर, क्वालिटी आंसर। सेकंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में हमें समराइज करना था। सी, पॉलिटी का मतलब होता है आर्टिकल, ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स यूज करने चाहिए आंसर राइटिंग में। सो दिस इज गुड। 124, 147, 32 रेट्स, पावर्स एंड फंक्शंस, ज्यूरिसडिक्शन वन बाय वन बताया। सो दिस इज रियली नाइस। काजोल, आप भी बहुत सिस्टमैटिकली कर रहे हो। डे नंबर 18, ऑसम कंसिस्टेंसी। क्लीन एनर्जी, दिस इज क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलेटेड स्कीम, इससे सवाल आएंगे, जैसे पीएम कुसुम हुआ, अक्षय ऊर्जा पोर्टल, पीएलआई है, ओके, आईआरईडीए है, देन दिस। फैंटास्टिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपने बताया, तो दिस इज 124। सुप्रीम कोर्ट क्या है, फेडरल, दिस इज देयर फंक्शंस। तो बेसिकली हमें समराइज करना था पूरे चैप्टर को। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, नाउ सी, इससे सवाल आते हैं। 131 क्या है, ओरिजिनल है। एपेलेट क्या हो गया, ये हो गया। एडवाइजरी रोल क्या है, 143, ये अभी काफी न्यूज में है, 143। पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 142 क्या होता है, टेल, ये है लाइक सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या मैंडेट है। 128, कंपोजिशन, एलिजिबिलिटी, जुडिशरी रिमूवल। फैंटास्टिक। देन दिस इज रंजन, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। डे नंबर 9, सौम्या। सो दिस इज डिस्कस वेरियस पावर्स एंड ड्यूटीज। तो आपने जैसे हिस्ट्री बताया शुरू में, गुड। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, एस्टैब्लिश कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट, इस टाइप का कल्चर कैसे आया, रूल ऑफ लॉ, ये भी एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं ना, तो शुरू में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कैसे हुआ। सो दिस इज गुड। 1935, पावर्स एंड ड्यूटी, jurisdiction, composition, this is good. 124, independence. So this is very very important topic. ये जो चैप्टर है इसको मल्टीपल टाइम्स ये पूरा हमें पढ़ना है। देन दिस इज क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी का मीनिंग बताया, विंड, सोलर, हाइड्रो, टाइडल, सी। आपने इसको बहुत अच्छे से डिग करके यहाँ पे लिखा है, फैंटास्टिक। एनर्जी रिलेटेड स्कीम्स बताया, इससे सवाल आएंगे, बिकॉज ग्लासगो समिट में भी हमने डिक्लेयर कर दिया है 2070 तक हम बनने वाले हैं नेट जीरो। Then this is note on Supreme Court, historical background, constitutional provisions and organization of Supreme Court, independence of Supreme Court, jurisdiction, good, writ.
तो रसेंद्र, दिस इज रियली रियली गुड और ये बहुत हाई यील्डिंग है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आएगा। सो आपने इसको बहुत अच्छे से समराइज किया, इंडिपेंडेंस बताया, ज्यूरिसडिक्शन, रिट, एपेलेट, एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, फैंटास्टिक। अब इसमें एक व्यू पॉइंट ये भी डेवलप करो, अक्सर जो क्लैशेस हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जैसे क्लैश हो जाता है एग्जीक्यूटिव्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, इसमें व्हाट शुड बी डन। देन सुप्रीम कोर्ट और कई बार हाई कोर्ट जो है इनके बीच में भी क्लैशेस हो रहा है, तो ये क्या स्ट्रक्चर में तो प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज वन थिंग। देन एक और चीज होती है, वो होती है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या चैलेंजेस हैं जजेस के अपॉइंटमेंट में, एनजेएसी भी एक बहुत बड़ा इस इशू बना था। सो इन सब चीजों पे भी हमें अब एक व्यू पॉइंट रखना है। सिमिलरली जो ट्राइब्यूनल्स हैं, ट्राइब्यूनल्स भी उनके अपॉइंटमेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। माधवी, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल। क्लीन एनर्जी, सो दिस इज क्लीन एनर्जी, सोलर, विंड, दिस इज रियली गुड। गवर्नमेंट का टारगेट, नाउ दिस अप्रोच इज गुड, गवर्नमेंट ने ये टारगेट सेट किया है ग्लासगो समिट और उससे रिलेटेड 2070, गुड। अब सोलर रिलेटेड आपने बताया, देन वन बाय वन थर्मल, लुमिनिसेंट सोलर कॉन्सेंट्रेटर, ट्विन शीट, पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी, दिस पार्ट इज गुड। देन मेजर इनिशिएटिव्स, इधर से सवाल आएंगे, आईएसए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, नेशनल सोलर मिशन है, आईआरईए ने विंड एनर्जी, 5 नेशंस विंड फोरम फार्म बनाए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, दिस इज गुड। देन गुजरात एंड कैपेसिटी, सोलर स्कीम है, सीएनजी है, एफडीआई है, रूफटॉप है, गुड। वन सोलर वन ग्रिड वाला जो कॉन्सेप्ट है ग्लासगो, दिस इज रियली नाइस। बायोगैस है एंड दिस प्लांट। देन इसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव है ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, दिस इज रियली गुड। आप बहुत लेटेस्ट पॉइंट्स यहाँ पे बता रहे हो, दिस इज गुड। रेन 21, नेशनल क्लीन ग्रीन हाइड्रोजन, सी ये भी न्यूज़पेपर में, तो ऐसे पॉइंट्स लिखते हैं ना जो न्यूज़ में बने हुए हैं, उनका वैल्यू वेटेज बढ़ जाता है, तो दिस इज गुड। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा है। अब बजट है, बजट में भी इसको पूरा स्पीच को गो थ्रू करना है, स्पीच में जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स वगैरह है उनके बारे में एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बजट आउटले, रिन्यूएबल्स में क्या हम फोकस कर रहे हैं। देन दिस इज सपना, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल, दिस इज क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी ये होती है, देन इसके बाद ग्रीन एनर्जी होती है, प्राइमरी सोर्सेज है, सी दिस इज रियली गुड, क्लीन एयर, नेचुरल सोर्सेज, रिसाइकल सोर्सेज, दिस इज रियली नाइस। एसेंस यहाँ पे हमने कवर कर लिया। बेनिफिट्स आपने बताए, कॉस्ट सेविंग, इंडस्ट्रियल बेनिफिट, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखें ना तो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी से प्रॉफिट होता है। एनर्जी रिलेटेड स्कीम्स आपने बताया, इससे सवाल बनेंगे। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, किसान ऊर्जा, देन दिस इज गुड। कंक्लूजन में पॉजिटिव नोट पे एंड करना था, गुड। राम नरेश, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल। क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट बताया, रिन्यूएबल। अब ये सारे भी कैटेगरी में आ सकते हैं क्लीन एनर्जी में। डिसएडवांटेजेस बताया, एफिशिएंसी कम है, स्पेस एक्सपेंसिव है, एडवांटेजेस लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं इसके। रीसेंट प्रोडक्शन भी आपने डेटा बताया, दिस अप्रोच इज गुड। देन स्मॉल हाइड्रो पावर स्कीम्स, अब ये जिस तरीके से इसको कंसोलिडेशन किया है, वंडरफुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 17 आपने इससे रिलेटेड पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, फैंटास्टिक। देन दिस इज कंक्लूजन, वेरी नाइस। देन दिस इज विशाल, दिस इज वेरियस पावर्स एंड ड्यूटी। ये जो सवाल है बहुत हाई यील्डिंग है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत अच्छे से ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हमें पता होनी चाहिए। सो सी, जैसे आपने बताया इंडिया में इंटीग्रेटेड है, इस टाइप से हायरार्की चलती है, तो ये एपेक्स बोला जाता है क्योंकि ये टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट। देन 124, 174 ऑर्गेनाइजेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, क्वालिफिकेशन, ज्यूरिसडिक्शन, गुड, रिट, अपैलेट, एडवाइजरी, देन कोलेजियम सिस्टम, देन रिमूवल, ये भी अच्छा है। देन स्कैन ना थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर लाइट में करोगे ना तो ये रीडेबल ज़्यादा आएगा, ये पढ़ने में आसानी होगी इसे। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रेटर भी बताया आपने, फैंटास्टिक। सो दिस इज गुड। अब इसमें ओपिनियन भी डेवलप करना है, जुडिशरी से रिलेटेड उसका अपॉइंटमेंट, और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो क्लैशेस होता है, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव का जो क्लैशेस होता है, मॉन्टेस्क्यू क्यू प्रिंसिपल, सेपरेशन ऑफ पावर। देन दिस इज क्लीन एनर्जी, दिस इज रियली नाइस। फिर रिजर्व्स, डैम, गुड। टाइप्स ऑफ क्लीन एनर्जी, अब ये जैसे डायग्राम्स है ना, तो ज्योग्राफी में डायग्राम्स जरूरी होते हैं। ये टैबुलेशन भी अच्छा है, सारे टाइडल एंड ऑल कवर कर लिया। देन स्कीम्स, दिस इज रियली नाइस, ये इसकी यूटिलिटी बहुत रहेगी आंसर राइटिंग में, गुड।
देन आशा, आप भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है, आपका अप्रोच बहुत अच्छा है। रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, सोर्सेस ऑफ क्लीन एनर्जी बताया आपने, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, गवर्नमेंट स्कीम्स बताई, गुड, ये सब स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर स्कीम है, ग्रिड कनेक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रिड है, देन 5000 मेगावाट का दिस सोलर photovoltaic application, PM Kusum, this is very important, most important, PM Kusum, Atal Jyoti scale up, then small hydro power, then off grid, or this is biogas and organic, this is also important, यहाँ काफी फोकस है अभी। एग्रीकल्चर रेसिड्यू, फैंटास्टिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमें बेसिकली समराइज करना था वेरियस पावर्स एंड ड्यूटीज। तो ये आपने हिस्ट्री बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ज्यूरिसडिक्शन में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट, एडवाइजरी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है। फैंटास्टिक। ये जो आपने लिखा है ना, दिस इज रियली गुड। ये जो लैंग्वेज है ना, ये GS2 मेंस में बहुत काम आएगी। These all doctrines, this is fantastic, really nice. Then this is other powers आपने बताया, केशवानंद भारती केस एंड ऑल, वेरी नाइस। देन कुश, आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, साफ साफ क्लीन क्लीन राइटिंग है आपकी, दिस इज गुड। इससे क्या होता है, जितना इजी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, रीडिंग इजी हो जाती है आंसर कॉपी का। स्पेस का एज सच कंस्ट्रेंट नहीं होता है, खूब स्पेस रहता है, तो हमें प्रॉपर स्पेस लेके लिखना चाहिए और क्लीनलीनेस पे भी वर्क करना चाहिए, विच इज योर स्ट्रेंथ, गुड। सो सुप्रीम कोर्ट हुआ, अभी ये आपने सारे पॉइंट्स बताए, गुड। रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, सारे जो पॉइंट्स लिखे हैं ना वो तुरंत रीड करने में आते हैं, तो दिस इज गुड। फिर आपने हायरार्की बताया, गुड। देन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिस इज नाइस। देन 31, 32 क्वालिफिकेशन, तो जुडिशरी रिलेटेड हमने क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर पे फोकस किया है, गुड। थर्ड जज केस NJSE 99 पे आउट, टेन्योर, सैलरी एंड रेजिग्नेशन। इम्पीचमेंट रिमूवल का बताया हमने, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिस इज गुड। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी का स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज मोर पावर्स देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसी से अभी जो एक थोड़ा सवाल भी उठ रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो ऐसे क्लैशेस होते हैं, सो दिस इज गुड। एंड ओरिजिनल एंड एडवाइजरी, ये एपेलेट, सारे पावर्स बताए। देन वर्ड क्लीन एनर्जी क्या होता है, तो दिस इज क्लीन एनर्जी, गुड। पावर्स, टाइप्स ऑफ क्लीन एनर्जी, डिफरेंट बताए। अब इसमें हम क्या करें, जो स्पेसिंग होती है ना, उसमें भी हम एक होता है, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट किया, अब थोड़ा स्पेस लेके आप यहाँ से स्टार्ट करो, तो उससे रीडेबिलिटी और बढ़ेगी, जो कॉपी है उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा और बेटर होगा। जैसे लेफ्ट और यहाँ पे इंडेंटेशन जो होता है, दिस थोड़ा स्पेसिंग दो यहाँ पे, गुड। डिसएडवांटेजेस हुआ, एडवांटेजेस हुआ, दिस टेबल इज रियली गुड। स्कीम्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से देखना है, इससे सवाल बनेगा, दिस इज गुड। सो दिस इज रियली नाइस, वंडरफुल। कंक्लूजन भी आपने यहाँ पे बताया है, रिन्यूएबल एनर्जी इज फ्यूचर, वेरी गुड। राम नरेश, आपका सेकंड आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत हाई यील्डिंग है पॉलिटी में, दिस चैप्टर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा है। देन फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट बताया आपने, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, दिस स्ट्रैटेजी इज गुड। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गुड। इससे क्या रिवीजन भी आपका जल्दी हो जाएगा। रिट जुरिस्डिक्शन, देन जुरिस्डिक्शन, देन अपैलेट, एडवाइजरी, स्पेशल पावर, दिस इज गुड, 150। देन बेसिक फीचर्स बताए, पार्लियामेंट्री, गुड। जुडिशियल रिव्यू, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी, एंड कॉन्क्लूजन, ऑल राइट। देन शीतल, आपने भी बहुत अच्छे से लिखा है, दिस इज सुप्रीम कोर्ट, दिस इज देयर। देन सुप्रीम कोर्ट का आपने जर्नी ट्रेस किया 1935 से, ऑर्गेनाइजेशन बताया, अपॉइंटमेंट है, देन पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक, रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस, रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सीनियर एडवोकेट, रिकॉर्ड, गुड। ये सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं, फैंटास्टिक। अपने सारे आर्टिकल्स 1 बाय 1 प्रिपेयर कर लिए ना, ये बड़ा हेल्प करेगा आपको। 142 रियली गुड, देन 144 फैंटास्टिक, इंटरप्रिटेशन, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। आपने सारे आर्टिकल्स 1 बाय 1 यहाँ पे कोर्ट के कवर कर लिए, फैंटास्टिक। देन प्रियंका, आपने भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड लोअर कोर्ट्स।
सो दिस इज द गुड थिंग अबाउट यू कि आप क्वेश्चन भी एड्रेस कर रहे हो, साइमल्टेनियसली आप वो पूरा चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज करके कंसोलिडेट कर रहे हो. गुड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 124C, आपने भी सारे आर्टिकल्स बताए. फैंटास्टिक. कंपैरिजन इंडियन सुप्रीम कोर्ट अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, दिस इज ऑल्सो गुड बिकॉज आजकल सुप्रीम कोर्ट पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा है. कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, उसके वर्क पे सवाल उठ रहे हैं. ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है. अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरी, टेन्योर, देन प्रोविजंस. रिमूवल ऑफ जजेस हैं, प्रोविजंस एंड सेफगार्ड, दिस पार्ट इज गुड. देन elaborate किया आपने, दिस इज मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, टेन्योर, गुड, फैंटास्टिक. jurisdiction and powers and original appellate, good. Civil, very nice. This is really good. Constitutional interpretation, very nice. अब this is mean. Contact, various powers and duty, Court of India. Introduction है, what is Supreme Court, Constitutional Court, good. 34 judges and all, fantastic. इससे prelims में सवाल आते हैं MCQ. फिर आपने ये अप्रोच किया, दिस इज एस्टैब्लिश जुरिस्डिक्शन, लोकेशन, कोऑर्डिनेट, गुड. कोऑर्डिनेट्स भी हैं, सो दिस इज पोजीशन. देन NV रमन्ना अभी साहब अभी चीफ जस्टिस हैं. देन सुप्रीम कोर्ट 47 124 to 147 पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सी, दिस इज द गुड थिंग अबाउट दिस आंसर. आपने हिस्ट्री 1861 से इसका ट्रेस किया, किस तरीके से कोर्ट्स बनी. सुप्रीम कोर्ट 1935, देन 1950 ऑनवर्ड्स. 124 अपॉइंटमेंट, कोलेजियम. तो ये पूरा चैप्टर ही हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया, लिख लिया, कंसोलिडेट कर लिया. वंडरफुल. देन रिमूवल है, एक्टिंग, एडहॉक, रिटायर्ड, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रोसीजर, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, ये सारे हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स. देन वन बाय वन आर्टिकल्स भी हमने लिख लिए. फैंटास्टिक, दिस इज रियली नाइस, वेरी गुड. क्लीन एनर्जी क्या होता है, तो दिस इज क्लीन एनर्जी. डिग्री इसमें पॉलिशिंग, पॉल्यूशन कम है, लेस पॉल्यूटिंग है. रिन्यूएबल का ये एग्जांपल्स हैं, क्लीन दिस, ग्रीन दिस, रिन्यूएबल दिस, वेरी नाइस. हाउ डज इट वर्क, इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, फ्यूचर ऑफ ग्रीन एनर्जी, बायोमास एंड ऑल. गवर्नमेंट का पूरा फोकस इस एनवायरनमेंट एंड एनर्जी पे है, इससे सवाल आएंगे. देन रिया, अभी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हो, दिस इज क्लीन एनर्जी. सी, दिस इज द एनर्जी, एमिशन इससे नहीं हो रहा है. क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी मतलब क्लीन एयर. इनिशिएटिव्स बताया आपने, सोलर एंड ऑल, उज्ज्वला स्कीम भी है, केमिकल बैटरी, फेम इंडिया, दिस इज टारगेट. ये जो 5 बातें हैं ना, ये बहुत टिप्स में हमें याद होने चाहिए. अभी 1.5 2 years तक हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा. Then this is Supreme Court of India. 124 judges, 1243 collegium system. फिर collegium system, अब सी, this part is good. आपने यहाँ पे criticism बताया, तो good. इसी से critical thinking, objective thinking develop होती है, good. Original, appellate, then ये सारे उसके mandate हो गए. Then advisory jurisdiction, then government court of record, very nice. देन निकी, आपने हिंदी में बहुत अच्छे से तैयार किया है इसे. न्यायालय की समीक्षा की शक्ति के साथ, शीर्ष न्यायालय है. इसकी संरचना पे हमें ध्यान देना है. सर्वोच्च न्यायालय की संक्षिप्त पृष्ठभूमि. तो सी, आपने 73 से स्टार्ट किया, दिस इज गुड. ये टर्निंग पॉइंट था 73 जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस, गुड. मद्रास बम्बई 47 संवैधानिक प्रावधान बताया आपने. सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, गुड. न्यायालय की प्रक्रिया, स्वतंत्रता. ये जो लक्ष्मीकांत बुक है ये हिंदी में भी अवेलेबल है, आप उसको पढ़िए, वो भी हिंदी भी बहुत अच्छा है वर्जन उसका. शक्तियां एंड क्षेत्राधिकार, मूल न्यायाधीश, देन मूल अधिकार. फिर ये एपलेट ज्यूरिसडिक्शन हुआ, एडवाइजरी हुआ, देन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, समीक्षा की शक्ति, देन मास्टर ऑफ रोस्टर, कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गुड, वेरी नाइस. अतुल, यू आर अगेन डूइंग गुड. डे नंबर 8. See, justice delayed is justice denied, but justice buried, justice hurried is justice buried. तो ऑब्जेक्टिवली होना चाहिए, बहुत जल्दबाजी भी नहीं हो और बहुत डिले भी नहीं हो, टाइमली वर्क होना जरूरी है. सो दिस इज देयर. देन नेचर ऑफ जुडिशरी इन इंडिया बताया. सी, योर दिस पार्ट इज रियली गुड, जिस तरीके से आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, दिस इज गुड. ट्रांसफॉर्मेशन आपने इसका कैसे हुआ, स्ट्रक्चर, बिकॉज इससे क्या रीडेबिलिटी बढ़ गई, पढ़ने में आसानी आ रही है. देन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कंटेंट तो हमारा विद ओवर द टाइम रिफाइन होगा, बट जो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आंसर्स है ना, उसमें भी साइमल्टेनियसली हमें वर्क करना है, जिससे आपने ये इस तरीके से बताया. हेडिंग, सब हेडिंग, लाइक दैट.
देन जुरिस्डिक्शन पावर, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, प्रेजेंट स्टेट, इश्यूज क्या हैं एंड केसेस। अब सी दिस इज नाइस। देन ये भी बहुत अच्छा है, सॉल्यूशन टू स्पीड अप इंडियन जुडिशरी। सो ये सारे सबमिशंस हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर्स लिखे हैं, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।